हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। तो सेक्शन बी में बच्चों, जैसे अभी कल हमने नोटिस करे थे, पोस्टर राइटिंग करी थी, किस तरह से, या नोट मेकिंग सेक्शन ए में करा था हमने, नोट मेकिंग कॉम्प्रिहेंशन करे थे कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। ये सेक्शन बी कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने नोटिस और पोस्टर राइटिंग करे थे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखे होंगे क्लासिफाइड में आते हैं एडवर्टाइजमेंट, डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। हाउस फॉर सेल आता है, या व्हीकल के लिए आता है, या रेंट के लिए आता है। तो इस तरह से, या आपको कोई जो है आपका कुछ बेचना है, कंप्यूटर सेल करना है, उसके लिए। तो जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा था कि क्लासिफाइड में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे जो है कॉलम बने रहते हैं, और उसमें हम हाउस फॉर सेल या हाउस फॉर जो इस टाइप के जो है क्लासिफाइड में एडवर्टाइजमेंट दे रहते हैं। तो वही आपको एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं डिफरेंट टाइप्स के। किस तरह से आपको उनको ड्राफ्ट करना है, ये टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अभी हम लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, एडवर्टाइजमेंट जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉमर्शियल होते हैं और एक होते हैं हमारे क्लासिफाइड में जो दिए रहते हैं। क्लियर। तो डिफरेंट टाइप्स के आप लोग जब कहीं मार्केट में जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, वो भी एक तरह के क्या है, एडवर्टाइजमेंट। या आप पम्पलेट्स में भी देखते हैं कि एडवर्टाइज करते हैं, हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। या आप क्लासिफाइड में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी देखते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे कॉलम्स में जो है एडवर्टाइजमेंट दी रहती है। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग जो है ये आपका सेक्शन बी में आता है बच्चों। सेक्शन बी इंटरनल चॉइस दी रहती है, और उसमें जो है एडवांस राइटिंग स्किल जो सेक्शन बी होता है उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट दी रहती है। इधर आपको ये करना होता है, या पोस्टर राइटिंग, या आपको नोटिस लिखने के लिए आता है एग्जाम में। क्लियर। जब हम पहले एडवर्टाइजमेंट राइटिंग करने से पहले यू शुड नो अबाउट एडवर्टाइजमेंट और कितने टाइप्स के होते हैं, और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है while you are drafting a advertisement. An advertisement is a kind of public notice. Advertisement जो भी बनाते हैं हम किसके लिए बनाते हैं? For public, right? Asking for or offering services or buying and selling. या तो आप जो है ऑफरिंग सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग, या आपको खरीदना है या आपको बेचना है, प्रॉपर्टी है या आपके कोई गुड्स हैं, और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्सन्स, अगर कुछ चीज मिस हो गई है या किस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। द पर्पस ऑफ मोस्ट एडवर्टाइजमेंट इज टू परस्यूड अ पर्टिकुलर ऑडियंस और ए ग्रुप ऑफ पीपल टू बाय द प्रोडक्ट। अब मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, या मेरे को कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है या गुड्स सेल करनी है, तो अगर मैं अपने नेबर को बोलूंगी या एक जो है थोड़े से लोगों को बोलूंगी, तो उतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको एडवर्टाइजमेंट करूंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट क्यों बनाते हैं? टू परस्यू अ पर्टिकुलर ऑडियंस और ग्रुप ऑफ पीपल, कि वो जो है इसको अगर दे आर इंटरेस्टेड to buy the product or property or service offered by the advertiser. तो एडवर्टाइजर कौन है? जैसे मैंने एडवर्टाइज करा कि भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी बेचनी है, या मेरे को अपना घर बेचना है, या मेरे को अपनी एक्टिवा बेचनी है, या अपनी कार बेचनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसका पर्टिकुलर्स डालने पड़ेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपको क्या दिखना, अगर आपको कोई हाउस है तो आप क्या लिखेंगे उसमें? कितना कवर्ड एरिया है उसका, पार्किंग फैसिलिटीज है या नहीं है, मार्केट कितनी दूर है, या कितने रूम्स है उसमें, राइट। तो आजकल लोग क्या देखते हैं कि उसमें पार्किंग की फैसिलिटीज है या नहीं, राइट। या आपको अपना कोई व्हीकल बेचना है तो उसमें क्या लिखना है आपको? उसका जो है कितनी चली है, रन कितनी हुई है, किस कंडीशन में है वो, और कौन से ईयर में तो आपने परचेस करी है, इंश्योर्ड है कि नहीं। तो ये सारे पर्टिकुलर्स हमें लिखने चाहिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अभी हम ड्राफ्ट करेंगे कि किस तरह से ड्राफ्ट करना है।
तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बच्चों? इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज और बाइंग। क्योंकि अगर हम किसी से बोलेंगे, हो सकता है मे और मे नॉट बी ही इज इंटरेस्टेड और नॉट, में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इंटरेस्टेड टू बाय दैट गुड्स और प्रॉपर्टी। अगर हम इसको एडवर्टाइज करेंगे तो जितने लोग पढ़ेंगे उसमें से जो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू बाय द प्रॉपर्टी वो हमसे क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस आस्किंग और फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी गुड्स एक्सेट्रा फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्सन, फैक्ट्स एक्सेट्रा। The purpose of most advertisement is to pursue particular audience or a group of people to buy the product or service offered by the advertisement. बेसिकली क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड और कॉमर्शियल। तो अभी हमने कॉमर्शियल नहीं पढ़ने, हमें एग्जाम में आएगा आपके क्लासिफाइड। क्लियर? तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में आपको क्या क्या जो है बातों का ध्यान में रखना है। यू विल कम अक्रॉस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स इन द कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में कई आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी। जैसे अभी मैंने बताया आपको, क्लासिफाइड एक पेपर में, न्यूज़पेपर में दिया रहता है और उसमें डिफरेंट कॉलम्स दिए रहते हैं। और आपने अगर देखा होगा तो उसमें डिफरेंट कॉलम्स से दिए रहते हैं फॉर सेल, जैसे आपको हाउस फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल, राइट। और इसी में जो है आपके जो है अलग से एक कॉलम होता है मैट्रिमोनियल का, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट, यू विल कम अक्रॉस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स इन द कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो आपने देखे भी होंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर नो ब्लॉग्स, नो डिजाइन एंड अ लैंग्वेज टू बी फैक्चुअल। सिंपल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, नॉट टू द एंड टू द पॉइंट। ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा जो है आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखना है। उसके बारे में दिखानी है आपको कि अगर व्हीकल है तो किस कंडीशन में है, कौन सा कलर है, किस ईयर में आपने बाय है, वाई आर यू इंटरेस्टेड टू, क्यों बेचने की इंटरेस्टेड हैं आप, राइट। या कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसका कवर्ड एरिया क्या है, कितने रूम्स हैं उसमें। तो इस तरह से सिंपल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए एंड टू द पॉइंट, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव येट मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर, नेवर बी टू लेंदी, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, कन्फाइन टू द वर्ड लिमिट। तो एग्जाम में आप लोगों को वर्ड लिमिट दी रहेगी, उसी के विद इन दैट वर्ड लिमिट आपको अपना एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो सिंपल है, आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में कोई फैक्ट जो है आपका छूट जाए। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देना है, क्योंकि आप किससे जो है वो कॉन्टैक्ट करें, या आप अपना एड्रेस दें या अपना। और ये अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि योर एड्रेस इज दिस एंड दिस, तो वही एड्रेस लिखेंगे, आप अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू ड्रॉ ए एडवर्टाइजमेंट और ड्राफ्ट ए एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट सिंपल सा जो अभी मैंने बताया था आपको, क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप फॉर सेल टू लेट। तो फॉर्मेट कैसा बनाना है आपको, ऊपर आपको टॉप में क्या लिखना है, अगर कोई चीज सेल करनी है तो फॉर सेल, टू लेट। अगर कोई जो है, जैसे आप लोगों ने बोर्ड पढ़े होंगे, टू लेट किराए के लिए जो है, मकान के लिए टू लेट एक्सेट्रा। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स, गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस। सारी चीजें जो है आपको ब्रीफ में देनी है, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, फ्रेजेस में भी यू कैन राइट। गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस, आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस की किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आप क्लासिफाइड में दे रहे हैं या मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो किससे वो कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यू मस्ट राइट योर एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर, राइट। पुट द मैटर इन अ बॉक्स। जैसे हमने अभी नोटिस बनाए थे, पोस्टर बनाए थे, तो हमने किस में रखा था उसे, एक बॉक्स में, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट भी कोई भी बनाएंगे, पुट द मैटर इन द बॉक्स। क्लियर? अब कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लासिफाइड, अगर जैसे पहले भी मैंने आपको बोला था कि एडवर्टाइजमेंट्स देखें क्लासिफाइड में, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं? एक होता है सिचुएशन वेकेंट, एक होता है सिचुएशन वांटेड। इट वेकेंट मीन्स अगर कोई जगह खाली है उसके लिए जो है सिचुएशन वेकेंट। दूसरा क्या आता है, सिचुएशन वांटेड। अगर किसी को कोई जो है जॉब के लिए अगर वांटेड है किसी चीज के लिए, या जैसे सीए की जरूरत है,
या किसी टीचर की या ट्यूशन की जो है ट्यूटर की जरूरत है, सिचुएशन वांटेड, राइट। एकोमोडेशन वांटेड और टू लेट, अगर आपको एकोमोडेशन की जरूरत है तो वांटेड और टू लेट। दूसरा है कि अगर आपकी कोई चीज खो गई है, लॉस्ट एंड फाउंड, ये भी इसी में आता है। दूसरा होता है सेल एंड परचेस, अगर आपको कुछ बेचना है या कुछ खरीदना है तो उसको कैसे आपने बनाना है, अभी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है, तो बच्चों इट इज क्लियर टू यू कि अगर आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाना है एग्जाम में तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। या तो सिचुएशन वैकेंट है तो वो लिखना है, सिचुएशन वांटेड, फॉर सेल, टू लेट, इस तरह से आपको लिखना है। यू मस्ट राइट योर एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, राइट। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स, पुट द मैटर इन अ बॉक्स। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, राइट। अब पहला पॉइंट है हमारा सिचुएशन वैकेंट। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सिचुएशन वैकेंट। तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या है, हाउ टू व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो जब भी आप लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी वहां पे जो है वैकेंट है, क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन रिक्वायर्ड, अगर आपको कोई फॉर्म के लिए अगर कोई वैकेंसी है आपकी तो किस टाइप का पर्सन चाहिए आपको, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो आपको यू मस्ट राइट। नेम ऑफ द कंपनी, अगर आपको कंपनी का नाम लिख सकते हैं तो ऑप्शनल है। एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, ये नहीं है कि आपको एज भी बतानी होगी कि अप टू 25 या अप टू 20 या अप टू 30 जो है पर्सन जो है अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट, तो ये भी आपको मेंशन करना है, एज एंड सेक्स, वेदर मेल और फीमेल, क्योंकि कुछ पोस्ट होते हैं जिसमें फीमेल जो है, जैसे रिसेप्शनिस्ट है तो मोस्टली जो है लेडीज को प्रेफरेंस देते हैं फीमेल को, तो ये भी आपको लिखना है अबाउट द सेक्स मेल और फीमेल। पे स्केल एंड पर्क्स, तो पे स्केल अगर आप लिखें तो सही है, अगर नेगोशिएट करना है उस समय एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो वो भी आपको मेंशन करना। मोड ऑफ अप्लाइंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये बताना है कि मोड ऑफ अप्लाइंग की किस तरह से आपको अप्लाई करना है, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। अब यहाँ पे क्योंकि एड्रेस के बिना जो है इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके पास कैसे पहुंचेगा, या फोन नंबर जिससे वो आपसे कांटेक्ट कर सके, और कोई और डिटेल आपको पूछनी है तो वो आपसे कांटेक्ट करके पूछ सकते, राइट। तो अगर कोई सिचुएशन वैकेंट है, राइट, खाली सिचुएशन है, आपको जो है किस तरह से नंबर ऑफ वैकेंसीज देनी है, 1 है, 2 है, 3 है, किस पोस्ट के लिए है, या पर्सन की क्वालिटीज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, नेम ऑफ द कंपनी का नाम लिख भी सकते हैं, नहीं भी। नेक्स्ट पॉइंट इज योर एज एंड सेक्स, एज लिमिट आपको जो है मेंशन करनी है, पे स्केल, मोड ऑफ अप्लाइंग एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, क्लियर। तो ये जो है डिटेल्स आपको यू मस्ट राइट इन योर एडवर्टाइजमेंट। पूरे सेंटेंस नहीं लिखना है, जैसे हमने इन द प्रीवियस पॉइंट्स हमने डिस्कस करा था कि पॉइंट्स में लिखें, फ्रेजेस में लिखें, और उसको टू द पॉइंट लिखें, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट। तो आप लोगों ने अगर क्लासिफाइड में देखा होगा तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वर्ड लिमिट्स दी रहती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है चार्जेस भी होते हैं, राइट। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने, यू आर मोहन और मोहिनी, जनरल मैनेजर ऑफ पीजेसी इंडस्ट्रीज हैदराबाद। अब यहाँ पे जो है जनरल मैनेजर जो है यहाँ पे आप जो है जनरल मैनेजर है पीजेसी इंडस्ट्रीज कोई भी हो यहाँ पे हैदराबाद। यू नीड एन अकाउंटेंट, अब यहाँ पे किस चीज की पोस्ट है, अकाउंटेंट की। कंपनी का नाम क्या है, पीजेसी इंडस्ट्रीज, क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इट इज ऑलरेडी रिटन, अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है, कहाँ पे सिचुएटेड है, हैदराबाद में है, उन्हें किसकी पोस्ट की क्या है, कौन सी पोस्ट है, अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी। ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, अब लिमिट देखें आप यहाँ पे कितनी लिमिट है, 50 वर्ड्स। एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द हिंदू इन क्लासिफाइड कॉलम। अब क्योंकि अकाउंटेंट की पोस्ट है बच्चों, जॉब किसके लिए क्या सिचुएशन वैकेंट है यहाँ पे, अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट के लिए किसकी, ऑब्वियस है कि किसमें होना चाहिए, कॉमर्स में, राइट।
अगर आपको जो है एक्सपीरियंस चाहिए तो वो भी आप वहां पे मेंशन करें, जैसे अभी हमने जो है फॉर्मेट में पढ़ा था कि एज लिमिट, तो यहाँ पे एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट ये भी आप जो है मेंशन करें, नेम ऑफ द कंपनी बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप वहां से उसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक पोस्ट खाली है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिचुएशन वैकेंट, राइट। तो डिफरेंस देखिए, सिचुएशन वैकेंट और अभी हम करेंगे लेटर सिचुएशन वांटेड, राइट। तो यहाँ पे खाली जगह है और उसको फिल करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू वांटेड अकाउंटेंट विद अ मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, क्योंकि अकाउंटेंट के लिए क्या चाहिए, मास्टर डिग्री MA इन कॉमर्स एंड मिनिमम ऑफ 3 years एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड फर्म, क्योंकि अकाउंटेंट की जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि उसका क्या होना चाहिए, कैंडिडेट के एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 30 years ऑफ एज। अब जो है कैंडिडेट कितने साल का होना चाहिए, शुड नॉट बी 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं। years of age, remuneration, no bar for a suitable candidate. Apply with detailed resume within 7 days to Mr. Mohan, general manager. अब यहाँ पे हमने मोड लिख दिया कि किस टाइप से जो है आपको अप्लाई करना है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर करना है। किसको करना है, मोहन को करना है, जनरल मैनेजर है पीके इंडस्ट्रीज, ये के है बच्चे, पीके इंडस्ट्रीज हैदराबाद, राइट। आप इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, परंतु उन्होंने मोड ऑफ जो है अप्लाई दिया है यहाँ पे, अप्लाई विद डिटेल्ड रिज्यूमे विद इन 7 days टू मिस्टर मोहन, जनरल मैनेजर है, लड़कियां लिखेंगी मोहिनी। तो यहाँ पे देखिए लड़के और लड़कियां जो नाम दिया है वही आपको लिखना है। जनरल मैनेजर है पीके इंडस्ट्रीज हैदराबाद, तो ये डायरेक्ट जो है आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अकाउंटेंट जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई सेक्स बार नहीं है कि मेल ही होना चाहिए या फीमेल ही होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। तो कैंडिडेट शुड, ये अकॉर्डिंग टू द पोस्ट जो है आप यहाँ पे लिखे, कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 30 years, एज लिमिट दी है कि 30 years से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 years है। तो देखो बच्चों, टू द पॉइंट लिखा है कि हमें क्वालिफिकेशन भी लिख दी हमने, एक्सपीरियंस भी लिख दिया, सैलरी की बात भी कर ली और कैंडिडेट की एज की बात भी यहाँ पे लिखी है और मोड ऑफ अप्लाई भी लिख लिया कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। क्लियर? अब एक पॉइंट हमने लिखा था वहां पे कि शुड पुट द एडवर्टाइजमेंट इन अ बॉक्स, तो आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ आउटलाइन या बॉक्स, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे स्केल, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं खींचेंगे। वर्ड लिमिट का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 50 वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ड्राफ्ट करना है। आपको ज्यादा नहीं लिखना, आपको पॉइंट्स जो हमने टिप्स दी हैं उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। यहाँ पे इंडस्ट्री का नाम भी दिया है, आपका नाम दिया है, आपके इस पोस्ट में डेजिग्नेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और किसकी पोस्ट है वहां पे, वैकेंट अकाउंटेंट की है, और अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ऑब्वियस है MA मास्टर डिग्रीज इन कॉमर्स विद एक्सपीरियंस। क्लियर? Come to the next question, that is, you are Ratan or Rani, general manager of hotel Green Park देहरादून। अब रतन और रीना, राइट, क्या है आप, जनरल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क देहरादून। यू नीड, अब देखो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, इसकी पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट की, यहाँ पे किसकी पोस्ट थी, अकाउंटेंट की। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है आपको, for your hotel draft an advertisement in not more than 50 words in Hindustan Times Dehradun calling for application। सेम आपको टॉप में क्या लिखना है, सिचुएशन वेकेंट। अब क्योंकि रिसेप्शनिस्ट की है हमारी पोस्ट खाली है, तो उसमें एज क्या होनी चाहिए, 22, 28 या 25, जो यंग होते हैं उनकी को जो है यहाँ पे बुलाते हैं। फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए उसमें, राइट। और मोड ऑफ जो है आपको यहाँ पे जो है लिखना, मेंशन करना पड़ेगा
कि किस तरह से जो है अप्लाई करेगा कैंडिडेट। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि मेल और फीमेल नहीं लिखा है उन्होंने मेंशन। रतन और रानी, जनरल मैनेजर ऑफ होटल ग्रीन पार्क देहरादून, यू नीड अ रिसेप्शनिस्ट, कि आपको किसकी जरूरत है, एक रिसेप्शनिस्ट की फॉर योर होटल। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, राइट। वांटेड ए वेल क्वालिफाइड, अब हमें क्या चाहिए, क्वालिफाइड चाहिए, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मेल और फीमेल। अब यहाँ पे कोई हमने वो नहीं लिखा है कि मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, मेल और फीमेल रिसेप्शनिस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 22 to 28 years for a reputed 4-star hotel. Candidate should be a graduate having fluency in English and should be computer literate, कि उसे जो है बेसिक कंप्यूटर भी आना चाहिए। should be computer literate, apply with detailed resume within 7 days to general manager होटल ग्रीन पार्क देहरादून। होटल का नाम यहाँ पे मेंशन है, आपको वही होटल यहाँ पे लिखना है। तो आपने देखा तो ऐसा कुछ आपको ज्यादा ऐड नहीं करना है, वही चीजें जो है यहाँ पे मेंशन करनी है इन योर एडवर्टाइजमेंट। तो सिचुएशन वेकेंट, वांटेड, एक रिसेप्शनिस्ट का देखा हमने, और एक अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि उनके पास जो है वैकेंसीज हैं, वैकेंट सीट है, अकाउंटेंट की है और रिसेप्शनिस्ट की। क्लियर? तो किस तरह से ड्राफ्ट करना है ये अभी हमने देखा। क्वालिफिकेशन लिखनी है उसमें, फ्लुएंसी, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट है तो इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट की फ्लुएंसी इन इंग्लिश जो है होनी चाहिए एंड शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, क्योंकि आजकल सारी चीजें क्या है, कंप्यूटराइज। अगेन पुट इट in a box, put the matter in a box। ये मत भूलें, नहीं तो आधा नंबर जो है आपका कट जाएगा अननेसेसरी, राइट। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें जो है कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाना है, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर के लिए है, बट द मेथड जो है सबका क्या होना चाहिए, सेम होता है। सिचुएशन वेकेंट हमने अकाउंटेंट की देखी कि किस तरह से हमने ड्राफ्ट किया है, उसी में जो है आप अंडरलाइन करें कि आप कौन है, किस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है। नेक्स्ट सिचुएशन वेकेंट के और देखते हैं हम डिफरेंट पोस्ट के लिए। यू आर जनरल मैनेजर होटल डोसा गुड़गांव, यू नीड ए लेडी। अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट विथ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि जिसके जो है अननेसेसरी अप्लाई ना करें, जिनके वो जो है कंप्यूटर की नॉलेज है, और लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। अभी हमने देखा था रिसेप्शनिस्ट के लिए, हमने जो है देखा था कि किस तरह से आपको जो है एडवर्टाइजमेंट बनाना है, बट यहाँ पे जो है स्पेसिफाइड करा है कि फीमेल ही होनी चाहिए, लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, राइट। और उसके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। शी मस्ट बी ए ग्रेजुएट एंड गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि फ्रंट ऑफिस के लिए चाहिए तो ग्रेजुएट, और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है सही होनी चाहिए विद प्लेजिंग मैनर्स। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन गुड़गांव टाइम्स। लोकल पेपर में उन्होंने जो है पब्लिश करने के लिए बोला है, गुड़गांव टाइम्स में। तो सिचुएशन वेकेंट सेम है, आपकी हेडिंग सेम रहेगी। अब क्योंकि सिंपल सा आपको लिखना है वांटेड, अब किसकी जरूरत है, वांटेड द लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट फॉर ए रेपुटेड होटल इन गुड़गांव। कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 25 और 35 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे आप वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे 20 to 30 भी कर सकते हैं, 25 to 30 भी कर सकते हैं ईयर्स ऑफ एज। ग्रेजुएट सेम लिखना है, जो लिखा है क्वेश्चन में वही आप यहाँ पे कॉपी करें, ग्रेजुएट होना चाहिए। गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, विद प्लीजिंग मैनर्स एंड ऑल्सो हैव साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों ये देखो सब एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको खाली उसको अपने फॉर्मेट में लिखना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड their resume to the general manager होटल डोसा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाम नहीं लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे नाम जो है नेम इज नॉट मेंशन, हमने यहाँ मेंशन ही नहीं करा है नाम का। इन द प्रीवियस अगर हम एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, हमारे नाम मेंशन थे क्वेश्चन में, तो वही हमने नाम लिखे हैं, मिस्टर मोहन, लड़कियां लिखेंगी मोहिनी, और सेम हियर टू द जनरल मैनेजर, यहाँ पे भी आपको जो है नाम लिखेंगे यहाँ पे, टू रतन, मिस्टर रतन,
जनरल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क देहरादून। लड़कियां क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू मिस रानी या मिसेस रानी, जनरल मैनेजर होटल ग्रीन पार्क देहरादून। क्लियर? तो यहाँ रिज्यूमे टू द जनरल मैनेजर होटल डोसा गुड़गांव विद इन 10 days। आप वीक में भी बोल सकते हैं या 10 days, जो भी आपकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेंशन करें। तो इट इज वेरी सिंपल। देखो अब सब कुछ एवरीथिंग इज गिवन। यहाँ पे स्पेसिफाइड क्या था कि लेडी चाहिए, तो वहां पे हम लेडी ही लिखेंगे। पुट अ बॉक्स नेक्स्ट है बच्चों, योर स्कूल आकाश पब्लिक स्कूल आगरा नीड्स अ कैंटीन मैनेजर। अब देखो हमने डिफरेंट देखे कि सिचुएशन वैकेंट में अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहले हमने देखा था अकाउंटेंट के लिए था, दूसरा हमने देखा कि किस तरह से रिसेप्शनिस्ट का था, थर्ड हमने देखा कि किस तरह से लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की जरूरत थी। नेक्स्ट इज योर कि किसकी नीड है? नीड अ कैंटीन मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अब यहाँ प्रिंसिपल के बिहाफ से राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 words to be published in the classified columns of a local daily. Mention the educational and professional qualification. यहाँ पे एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करना है। अदर क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन द मैनेजर हु टू अप्लाई टू एंड द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको जो है वहां पे मेंशन करना है कि कितने दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। तो वांटेड ए प्लीजेंट एंड फ्रेंडली कैंटीन मैनेजर फॉर ए रेपुटेड स्कूल, क्योंकि बच्चों के लिए है तो ऑब्वियस है कि फ्रेंडली होना, जो भी मैनेजर होगा वो थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए। स्कूल इन आगरा कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विद ए डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज एंड एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ कैंटीन। तो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मेंशन करा है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल आकाश पब्लिक स्कूल, क्योंकि यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन है बच्चों आकाश पब्लिक स्कूल, तो आप वही मेंशन करेंगे कि वहाँ के प्रिंसिपल को प्रिंसिपल आकाश पब्लिक स्कूल आगरा विद कंप्लीट बायोडेटा विद इन 10 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जब भी हमने जितनी तारीख को हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया था उसके आफ्टर 10 days जो है हमारे पास तक जो है रिसीव हो जानी चाहिए एप्लीकेशन, दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड। राइट, यहाँ पे आप फोन नंबर लिख दें यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरह से सिचुएशन वेकेंट के हमने डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी थी और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देना है हमें, तो वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा। अब देखो बच्चों, अब है वांटेड। अभी क्या थी? सिचुएशन वेकेंट। यू आर मनीषा और मनीष ऑफ मीन बाजार अल्मोड़ा, यू वांट अ मैथ्स टीचर, राइट, फॉर योर सन who is a class 10 student. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words stating your requirements. अब मुझे किसकी जरूरत है? वांटेड और ट्यूटर की, राइट, और मेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है वो मेरे को मेंशन करनी है यहाँ पे। तो सिचुएशन वांटेड है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरे को अपना पर्सनली जो है किसी मैथ्स टीचर की जरूरत है अपने बेटे के लिए। तो ऊपर लिखेंगे हम सिचुएशन वांटेड एन एक्सपीरियंस्ड मेल मैथ्स टीचर एज ए प्राइवेट ट्यूटर फॉर ए 10th स्टैंडर्ड स्कूल। आप कहाँ रहते हैं? मेन बाजार में, राइट। यू वांट अ मैथ्स टीचर, तो यहाँ पे पहले हम अंडरलाइन करते हैं हम अल्मोड़ा। आपको किसकी जरूरत है? मैथ्स टीचर की। किसके लिए चाहिए? कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10th स्टैंडर्ड। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 words स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स। अब हमें यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे जो है हमने अपने पर्सनली जो है हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? सिचुएशन वांटेड, उसमें हमने क्या लिखी थी? सिचुएशन वैकेंट एन एक्सपीरियंस्ड मेल मैथ्स टीचर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपको मेल चाहिए
या फीमेल मैथ्स टीचर चाहिए, उस आपके अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो एन एक्सपीरियंस्ड मेल मैथ्स टीचर एज ए प्राइवेट ट्यूटर फॉर ए 10th स्टैंडर्ड बॉय कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट, अब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 years एक्सपीरियंस, उसको आप 5 years भी कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। तो कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मैथ्स इन अ पब्लिक स्कूल, ही शुड बी ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन टू बी एबल टू डील, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कैसे डील करेंगे with the student on a stern note। जो भी constraint remuneration no constraint for the right candidate, मतलब कोई सैलरी का वो नहीं है अगर राइट कैंडिडेट है। अप्लाई विथ कंप्लीट डिटेल्स टू मनीषा मीन बाजार अल्मोड़ा, तो कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है वो अपने बायोडेटा या जो अपने डिटेल्स हैं उसके अगर वो फुलफिल करता है ये जो रिक्वायरमेंट है तो वो जो है कांटेक्ट करें मनीषा से या मनीष से, अल्मोड़ा मेन बाजार अल्मोड़ा, मोबाइल नंबर आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर? अगेन इसको भी हमें किसमें लिखना है, पुट अ बॉक्स। तो स्केल यूज करें आप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, सिचुएशन वांटेड का। यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम ए बैंक आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस। अब आप जो है रिटायर हो गए एंड फिर आप जो है एक्टिव रहना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं इन द क्लासिफाइड। तो यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम ए बैंक आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस एंड लुकिंग फॉर ए जॉब, और आप किसी जॉब के लिए जो है उसको ढूंढ रहे हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब आप दोनों में देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे हम अपने आप कह रहे हैं सिचुएशन वांटेड, और वहां क्या है, ऑलरेडी सीट क्या है, खाली है, वेकेंट है, और उसके लिए आपको अप्लाई करना है। और यहाँ क्या है, हम चाहते हैं, राइट। तो दोनों में डिफरेंस देखें कि सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या है, हम चाहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, और वहाँ क्या है, कंपनी कह रही है या होटल कह रही है कि हमें जो है ये जॉब है, अकाउंटेंट की जॉब खाली है और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि मुझे जो है, मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया है क्योंकि मुझे जरूरत है। सिचुएशन वांटेड कि मेरे को जो है पर्सनली किसी चीज, या मैं रिटायर हो गया हूँ एंड लुकिंग फॉर ए जॉब। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ ए लोकल डेली, गिविंग योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ जॉब एक्सपेक्टेड। अब आप अपनी क्वालिफिकेशन देंगे, कितने ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, एंड द काइंड ऑफ जॉब एक्सपेक्टेड, किस टाइप की आपको जॉब की जरूरत है या क्या आप किस टाइप की चाहते हैं। यू आर सुनील और सुनीता ऑफ देहरादून। तो सेम आप क्या लिखेंगे, सिचुएशन वांटेड, रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल सीक्स ए जॉब एज सीनियर अकाउंटेंट इन अ फॉर्म, कि आपको जॉब आपने मेंशन कर दी कि हमें किस टाइप की जॉब चाहिए, सीनियर अकाउंटेंट इन अ फॉर्म। हैव ए मास्टर डिग्रीज इन कॉमर्स, कि मैंने जो है क्वालिफिकेशन दे दी कि मास्टर डिग्रीज हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो है आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है। एंड 30 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए नेशनलाइज्ड बैंक, और मेरे को एक्सपीरियंस कितना है, 30 years का है नेशनलाइज्ड बैंक का। जॉब प्रोफाइल कैन इंक्लूड मैनेजिंग, अब मुझे किस टाइप का जॉब चाहिए, किसी फॉर्म में चाहिए सीनियर अकाउंटेंट, और जॉब में स्पेसिफाइड करा है कि मैं जो है मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग लॉग बुक्स एंड अकाउंट बैलेंस। कॉन्टैक्ट सुनील सुनीता इंजीनियरिंग एनक्लेव देहरादून, क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं, सुनील और सुनीता, तो आप जो है अपना एड्रेस दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इट इज नॉट मेंशन कि आप किस एनक्लेव में रहते हैं या किस कहाँ पे रहते हैं, राइट। तो ये आप जो है अपने हिसाब से लिखें।
सुनील और सीता कॉन्टैक्ट, तो ये अपना अपना नाम लिखें, बॉयज और गर्ल्स, इंजीनियरिंग एनक्लेव देहरादून, एंड मोबाइल नंबर दिस एंड दिस. क्लियर? अगेन put the matter in a box. तो इस तरह से सिचुएशन वांटेड की आपको एडवर्टाइजमेंट एग्जाम में बनानी है, और सिचुएशन वैकेंट भी हमने डिस्कस करा. दोनों में हमने डिफरेंस देखा कि किस तरह से डिफरेंस है. तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में. वन मोर एग्जाम्पल, यू आर करण करुणा. तो बच्चों आज हमने डिस्कस करा हाउ टू ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट. किस तरह से हमें एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करना है. डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हमने पहले फॉर्मेट देखा कि किस तरह से आपको फॉर्मेट में फीड करना है. जो भी इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन वही आपको जो है एडवर्टाइजमेंट में लिखना है. तो आज हमने सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड देखा, और दोनों में डिफरेंस आपने देखा है. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड अगर एडवर्टाइजमेंट एग्जाम में आता है तो किस तरह से आपको फ्रेम करना है या ड्राफ्ट करना है. क्लियर? तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.